Hi everyone, welcome back to our channel JMDI Academy. Today we have one of our counselor Urmila ma'am with us and काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे जिसमें से एक क्वेश्चन एक और है मैम दैट अगर मेरा 12th के बाद 3 साल का गैप है लेट्स से तो क्या मैं मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आप उस गैपिंग पीरियड में अगर आप कुछ प्रोडक्टिव वर्क सीख रहे हैं या प्रोडक्टिव कर रहे हैं, जैसे कि बीएससी कर रहे हैं, आपको बीएससी कर रहे हैं तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? आपका मेन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स बीएससी के लिए। ठीक है, 12th के बाद अगर गैप है आपका तो अगर आप बीएससी कर रहे हो और 12th में आपका परसेंटेज कम है तो आपका बीएससी के परसेंटेज वहाँ पे कंसिडर होंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो मतलब 12th के बाद बीएससी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मैंने बीबीए करा है तो मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। एलिजिबल नहीं होंगे आप। सिर्फ बीएससी उसके साथ पीसीएम से होना चाहिए। बिल्कुल, पीसीएम से होना चाहिए या आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए तभी एलिजिबल होंगे। बिल्कुल। एंड वैसे तो मैम मुझे लगता है कि बच्चों का अगर गैप वाला क्वेश्चन तो बाद में है, बट अगर 12th के बाद उन्हें पता है मर्चेंट नेवी करना है तो अच्छी परसेंटेज लाके डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, ये अगर बच्चे को पता है कि मर्चेंट नेवी कोई फील्ड है और उसको आगे उसने सेकंड ऑप्शन भी रखा है तो वो साथ के साथ अगर देखो जेएमडीआई एक हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो जेएमडीआई से पढ़कर आगे बढ़े हैं, है ना। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो एक अच्छी गाइडेंस के साथ आगे जाते हैं। आपका सारी जैसे कि आपका इंटरव्यू है, आपका कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें अगर सीख के आगे बढ़ते हैं तो आप रिजल्ट लेके जाते हो। बाकी आप खुद से करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पीसीएम होना इम्पोर्टेंट है। पीसीएम होना इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन था मैम कि सर मेरे को तो 12th के 4 साल बाद याद आया कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है जी, तो क्या वो एलिजिबल होगा मैम? बिल्कुल। अगर 4 साल बाद वो मतलब अगर वो कुछ फैमिली इशू हो जाते हैं कई बच्चों को कि वो अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कई बच्चे जॉब करते हैं तो उनको मतलब ये लगता है कि इसमें कम समय में पैसा है और ग्रोथ है तो वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर वो जाना चाहते हैं, उनका परसेंटेज अच्छा है तो देखिए सब कंपनीज उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो उनको ले सकती हैं, लेकिन वो कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे वहाँ पे कंपनी में, ये मैटर करता है। परफेक्ट। तो मर्चेंट नेवी के लिए ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा बस मैच करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर गैप भी रहता है 3 से 4 साल का तो भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है अनटिल अनलेस वो उस प्लेटफॉर्म में, जैसे आपने बताया कि 12th के बाद बीएससी होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर गैप है तो नहीं तो फिर भी 12th परसेंटेज इंपॉर्टेंट रहेगा, 3-4 साल तक वो काउंट हो सकता है। 12th का परसेंटेज काउंट होता है। बाकी 17 से 19 आपको कंपनी में एंट्री के लिए होता है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो आपको 19 के बाद भी लेती हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। परफेक्ट, ग्रेट। तो ये वीडियो जिस तक पहुंच रहा है और अगर आपको पता चला है कि क्या एज का क्राइटेरिया रहता है एंड लेट्स से आप अभी 12th में ही हैं तो कोशिश करो कि अपना गैप ना ही हो। सून आफ्टर योर 12th यू कैन ज्वाइन बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच।